हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं आपके एक्सरसाइज का 3.3 एक्सरसाइज और आपका चैप्टर नंबर 3 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले आप सभी को एक्सरसाइज 3.3 का पहला नंबर क्वेश्चन बना दिया गया था और आप लोगों को होमवर्क के रूप में 5 क्वेश्चन दिया गया था। तो आप लोगों ने कमेंट किया है कि वो 5 क्वेश्चन बन गए हैं, तो अगला अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे सीधे पहुंचेंगे, क्योंकि आपका 2 नंबर क्वेश्चन जो है ना भाई, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष वो क्वेश्चन लगभग में आ जाता है, समझ गए ना। तो इस क्वेश्चन को आपको एकाग्र होके सेशन को शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि आपका एग्जाम में जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उनमें से ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझना है और रिवीजन करना है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आपके एक्सरसाइज 3.3 है और दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो पहले सेशन शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों जिस चैनल से जुड़े हुए हैं उस चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। सबसे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि आपका अच्छा तैयारी हो रहा है और आपका दोस्त का भी अच्छा तैयारी हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। तो आइए फिलहाल सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को बता दूं कि पिछला क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्लास देखने के बाद अगर वो क्लास देखते हैं तो थोड़ा कम समझ में आएगा। अगर इससे पहले अगर वो देख लेते हैं तो काफ़ी बेहतर होता है। फिलहाल अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो इस क्लास को पूरा करके ही वो क्लास देखना है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आपका प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। आपको निकालना है x और y का मान और y का बराबर mx, यानी कि m का मान भी निकालने के लिए बोल रहा है। m का भी मान निकालना है और x का भी मान निकालना है और y का भी मान निकालना है। समझ गए? तो आइए निकालते हैं। पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन, समझ गए? इसको समीकरण 1 मान लेना है, इसको समीकरण 2 क्या मानना है? 2x + 3y = 11, ये समीकरण 1 हो गया। और 2x - 4y = -24, ये समीकरण 2 हो गया आपका। तो आपको प्रतिस्थापन विधि कल समझाया गया है, समझाया गया है कि नहीं समझाया गया है? बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया गया है। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखना है प्रतिस्थापन विधि से, पहले प्रतिस्थापन विधि से, समझ गए? समीकरण 1 को हल करना है। पहले समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 लिखना है। समीकरण 1 से समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2x + 3y = 11, ये समीकरण 1 है। तो 2x = 11 - 3y हो जाएगा। इस y को इस साइड लाइएगा, +3y इस साइड आएगा तो -3y होगा। तो x = 11 - 3y बटे 2, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा बटे के रूप में। तो ये x बराबर इतना निकला, x का वैल्यू। तो यहाँ पे अब 9 लिख देना है। समीकरण 2 में, समझ गए ना? समीकरण 2 में, ये समीकरण नहीं मानना है इसको। समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। क्या रखना है? समीकरण 2 में
x का मान रखने पर। समझ गए? समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2। समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये आपका समीकरण है। तो यहाँ पे 2x माइनस x के जगह पे ये 11 माइनस 3y लिखना है। तो x को ऐसे लिखना है 2 इंटू 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। समझ गए? अब इसको ये 2 जो देखिए फिर से यहाँ लिख लेना है 11 माइनस 3y 11 माइनस 3y 2 इंटू 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। इस 2 को इस 2 काट सकते हैं ना? काट सकते हैं। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो 11 माइनस माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y बराबर माइनस 24। तो 11 माइनस इसको जो है ना 11 को उस साइड भेज दीजिए। तो माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11। तो माइनस 7y बराबर माइनस 35। इससे इसको काट दीजिए, माइनस को माइनस से काट दीजिए। तो y बराबर आपका हो जाएगा 35/7। तो y का मान कितना निकल गया? 5। y का मान कितना निकल गया? 5। अब यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x प्लस 3 गुना 5, y का मान 5 निकला है बराबर 11। तो 2x बराबर 2x प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 11 माइनस 15, ये 15 है, 11 माइनस 15। तो 2x बराबर कितना हुआ? -4। तो x बराबर -4 बटे 2। तो x का मान -2 निकल गया। x का मान कितना निकला? -2। x बराबर -2। समझ गए? अब y भी निकल गया, x भी निकल गया, और कह रहा है m भी निकालने के लिए। समझ गए? x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, और m का मान निकलना बाकी है। तो आइए m का मान निकालते हैं। देखिए m बराबर आपका y बराबर दिया गया है, y बराबर mx प्लस 3। mx प्लस 3 है। देखिए y बराबर दिया गया है, तो y के जगह पे आपको y के मान रख देना है, और x के जगह पर x का मान रख देना है। तो y का मान कितना है? 5m गुना कितना हो जाएगा? इंटू मतलब गुना होता है। x का मान कितना निकला है? तो -2 प्लस 3। तो 5 बराबर -2m हो जाएगा ना। m गुना -2 कितना होता है? -2m हो जाएगा प्लस 3। तो 5 बराबर, इसको इस साइड सीधा ला लीजिए, -2m प्लस 3 को इस साइड ला लीजिए, -2m प्लस 3 बराबर 5 हो गया। समझ गए? अब -2m बराबर 5 - 3, ये जो है 3, ये इस साइड प्लस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5 - 3 हो गया। तो -2m बराबर -2 बचा, 5 में से -3 जाएगा तो 2 बचेगा ना, -2 नहीं 2 बचेगा। तो 2 बच गया। तो m निकालना है, तो 2 बटा -2 ऐसे से काट दीजिए। m बराबर कितना निकल गया? -1। m का मान कितना निकल गया? -1। तो अब लिख लीजिए यहाँ पे,
अच्छा से। अतः x बराबर -2, y बराबर 5, m बराबर -1, यही ना आपको निकालना था। समझ गए ना? तो देखिए एक बार समझ लीजिए, नहीं समझे तो। आपका क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3 बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। इसमें m का मान कह रहा है और वो x का कह रहा है और y का। समझ गए? समीकरण को हल कीजिएगा तो x और y का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तब m का मान निकलेगा। समझ गए ना? समीकरण को सोल्व करने के बाद m के मान निकलेगा। तो समीकरण को सोल्व किए तो x बराबर निकला -2, y बराबर 5। एक बार समझ लीजिए, 2x + 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 मानना है। समीकरण 1 और 2 हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है या विलोपन विधि से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है। समझ गए? तो प्रतिस्थापन विधि लिख दिए, समीकरण 1 लिए, समीकरण 1 से लिख देना है। उसके बाद 2x + 3y बराबर 11 समीकरण 1 आपका है। तो 2x बराबर 11 - 3y, 11 इस साइड है, -3y इस साइड आएगा। तो x का मान जब निकालेगा तो 11 - 3y/2 हो गया। तो समीकरण 1 में x का मान रख देना है। समीकरण 1 आपका इतना है, उसमें x का मान रख दिए, तो इसको इससे काट दिए यहाँ पे। समझ गए? तो 11 - 3y - 4y बराबर -24 बच गया। तो 11 - 3y - 4y बराबर -24, 11 - 7y, 7y कैसे हुआ? यह -3y - 4y बराबर -7y होगा। तो -24, तो -7y बराबर -24 - 11 कितना हुआ? -7y बराबर -35। तो माइनस को माइनस से काट दिए, इस माइनस को इस माइनस से, तो y बराबर 35/7, तो y का मान 5 निकल गया। अब इसी प्रकार यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रख दिए हैं, 2x + 3y बराबर 11 समीकरण 1 है। तो 2x + 3 × 5, y का मान 5 निकला है, 11 बराबर 11। तो 2x + 15, दोनों गुना कीजिएगा, दोनों को 3 × 5, तो 15 हुआ बराबर 11। 2x बराबर 11 - 15, तो 2x बराबर -4, इसमें घटाइएगा तो x बराबर -4/2, तो x बराबर -2 काटने के बाद। तो अब यहाँ पे m का मान कह रहा है, तो y बराबर mx + 3 दिया गया है। तो y बराबर mx + 3 ये दिया गया है, तो y की जगह पर y का मान रख देना है और x की जगह पर x का मान रख देना है, तो निकल जाएगा m का मान। तो इसी प्रकार किए, y की जगह पर y का मान रख दिए 5, x की जगह पर -2 रख दिए, -2 निकला। उसके बाद समीकरण जैसा है उसके लिख देना है, और -5 -2 है, -5 नहीं, -2 x का मान निकला है, 5 y का मान निकला है, तो -2m हो गया। m गुना -2, तो -2m + 3, तो -2m + 3 भी इस साइड लाएँ और 5 को उस साइड भेज दिए, तो -2m बराबर 5 - 3, ये 3 को इस साइड ला दिए और -2m बराबर 2 बचा, तो m बराबर 2/-2, m बराबर -1, इसका फाइनली आंसर निकल गया। तो x बराबर आपका आंसर हो गया -2, y बराबर 5 और m बराबर -1। समझ गए? आपका फाइनली आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं। समझ गए ना? तो आप सभी दोस्तों के समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर आप सभी दोस्तों को कहीं भी यह डाउट रहा होगा और समझ में नहीं आया होगा, ऐसा तोड़ के बता रहे हैं, अगर आप मेरे सामने नहीं समझ रहे हैं तो समझिए आपको थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। समझ गए? तो पूरा तोड़ के समझा रहे हैं, तो आपसे यही उम्मीद रहेगा कि आप सेशन में जुड़े रहेंगे शुरू से अंत तक और अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो मैं आप सभी को ये क्वेश्चन सोल्व कर दें। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं दोस्तों, ये 5 नंबरा में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये बहुत ही भिविया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये बहुत ही भिविया है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबरा में। किसमें? 5 नंबरा में ये पूछा जाता है, 5 नंबरा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए ना? ये 5 नंबरा में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इतना अगर आप कर दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, अगर आप इतना कर दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। समझ गए? तो 8 गो 5 नंबरा रहता है, उसमें 4 ही बनाना पड़ता है। बहुत ही ईजी रहता है दोस्तों। तो आप सेशन में जुड़े रहिए, सिर्फ देखिए कैसे तहलका मचता है बोर्ड एग्जाम में।
तो आप सभी दोस्तों को ये सेशन समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों अपने सेशन में जुड़े हैं और सेशन में शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे। तो मैं अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सभी दोस्तों इसको रिवाइज करके आइएगा। और अगर ज़्यादा क्लास लेंगे ना, मान लीजिए और सवाल बताएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और आजकल जो है ना सभी दोस्तों क्या करते हैं, वो लंबा वीडियो देखना चाहते नहीं है, लंबा क्लास करना चाहते नहीं है। इसीलिए हम सोचते हैं कम ही पढ़ाएंगे लेकिन उसको समझाएंगे पूरा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगले क्लास में अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर से है और 3 नंबर से अगले क्लास में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, समझ गए। तब तक आप सभी दोस्तों इसको रिवाइज करके आएंगे। और आप सभी दोस्तों को कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिए और मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, समझ गए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपका अगर तैयारी हो रहा अच्छा से तो आपका दोस्त का भी तैयारी हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त रहे। अभी आपको तैयारी पे फोकस करना है, कहीं इधर उधर ज़्यादा घूमने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ गए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।